नमस्कार साथियों, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा सुखनगर से उपेंद्र आपका अपने इस वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोगों ने LIC एक्ट 1956 की समस्त धारा एवं बीमा के सभी प्रिंसिपल को देख चुके हैं। पूरा आप लोगों ने जाना होगा यदि आपने वीडियो देखे हुए हैं तो, और यदि नहीं देखे हुए तो पूरे वीडियो को जरूर देखें, बहुत कुछ सीखने लायक है हमें। आज का वीडियो इतना महत्वपूर्ण है, मैंने जितने भी वीडियो बनाए हुए हैं उन सब में भी यदि मैं महत्वपूर्ण वीडियो की बात करूं तो आज का वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आपके बहुत से सवाल का हल मिलने वाला है। जैसे कि बहुत से लोग ये कहते हैं बीमा सस्ता हो गया, बहुत से लोग कहते हैं बीमा महंगा हो गया, प्रीमियम बढ़ गया, प्रीमियम घट गया। अभी पिछले साल ही काफी इस पे हंगामा हो रखा था, सभी ब्रांचों में नारे लगते थे प्रशासन के खिलाफ इत्यादि। जो भी हुआ कि बीमे का समय शॉर्ट सारे बीमाओं में 2 लाख कर दिया गया, गरीबों को कैसे बीमा देंगे, क्यों बढ़ता है समय शॉर्ट, क्यों बढ़ती है प्रीमियम रेट, कब घटेगी प्रीमियम्स की रेट इत्यादि के लिए भी अपनी एक थ्योरीज हैं। आज मैं उसी थ्योरी को आपको बताने जा रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे प्रीमियम की, फिर हम बात करेंगे समय शॉर्ट की। तो प्रीमियम क्या होता है, जो कि कैसे ये बढ़ेगा। प्रीमियम प्रीमियम की मैं बात करूं, प्रीमियम से आशय वही होता है जो आपके द्वारा किस्त भरी जाती है और जो आपको रसीद मिलती है। वो जो आप प्रीमियम भरते हो, हम लोगों के लिए तो वो महज एक प्रीमियम्स होती है कि हमने 2-5 हजार रुपए LIC में जमा कर दिया और हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों ने उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे दिया। और कुछ लोग तो यही कहते मिल जाते हैं कि बीमा वाले तो हम लोगों के पैसे से ही अपना कारोबार चलाते हैं। लिहाजा ये निरर्थक कथन है। वास्तविकताएं क्या होती हैं, वो जो आप प्रीमियम भरते हो उनमें कितने पार्ट होते हैं, कैसे वो डिसाइड होता है इत्यादि का जिक्र आप विस्तृत रूप से देखेंगे। तो जो आप प्रीमियम देते हैं इसमें बेसिकली 4 हिस्से होते हैं। इसके पहले हिस्सा रहता है जिसको कि मैं बर्निंग कॉस्ट के नाम से हम जानते हैं। बर्निंग कॉस्ट क्या होती है? बर्निंग कॉस्ट जो कि आपकी प्रीमियम में शामिल होती है। बर्निंग कॉस्ट से आशय यह होता है जो भी क्लेम घटते हैं। अब क्लेम भी 3 प्रकार के होते हैं, SB क्लेम, मैच्योरिटी क्लेम और एक होता है डेथ क्लेम। डेथ क्लेम की 2 कैटेगरी होती हैं, एक्सीडेंटल डेथ और नॉर्मल डेथ। ये सारे क्लेम्स हैं जो कि LIC को अदा करने हैं। आपके द्वारा जो पैसा भरा जाता है उनमें क्लेम का हिस्सा भी समाहित होता है, क्योंकि बीमा कंपनियां काम कैसे करती हैं अगले वीडियो में यह भी बताऊंगा आपको। तो क्लेम भी देना है, लिहाजा वो क्लेम कहां से अदा होंगे, जो आप प्रीमियम भरते हो इससे भी राशि जाती है उनमें शामिल होने के लिए। क्लेम भी देने हैं, उनको भी हिस्सा शामिल करना पड़ेगा बीमा कंपनी के लिए। और यदि डेथ क्लेम है तो और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि 5,000 रुपए 6 माही किस्त पर आपको 4 लाख रुपए का बीमा देना बहुत बड़ा काम है। और नेचुरली ऐसी घटनाएं बहुत देखने को मिलती हैं, जब लोग बाग खत्म होते हैं तो बीमा कंपनी को काफी पैसा उनको देना होता है। क्योंकि बीमा के अपने सिद्धांत हैं, उनको पैसा देना लाजमी है। तो पहला जो आता है बर्निंग कॉस्ट, इसमें ये शामिल होती है, कितनी कितनी कॉस्टें शामिल रहेंगी। तो पहली कॉस्ट है बर्निंग कॉस्ट। बर्निंग कॉस्ट में वो सारे क्लेम आएंगे जो कि बीमा कंपनी द्वारा भुगतान करे जाते हैं। बेसिकली LIC में भी ऐसा ही होता है। दूसरी की मैं बात करूं, दूसरा हिस्सा क्या रहेगा, एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट, इसका क्या आशय होता है? एक्विजिशन कॉस्ट से आशय यह होता है, आपके पास जो भी लोग बीमा समझाने जाते हैं उनके भी अपने खर्चे हैं, क्योंकि वो तभी जाएंगे बीमा समझाने जब उनको अपना कुछ रोजी रोटी उनको मिल जाएगी। तो वो काफी मेहनत करते हैं और आप तक पहुंचते हैं। लिहाजा आपसे तो वो कुछ भी नहीं लेगा, एक भी रुपए उसकी जेब में आपसे एक्स्ट्रा नहीं ले सकता, बीमा कंपनी द्वारा ही उसको अदा करा जाएगा। यानी कि उसके जो खर्चे हैं उसे भी बीमा कंपनी को वहन करना होता है, जो कि प्रीमियम का अपना एक हिस्सा होता है। एक्विजिशन कॉस्ट भी शामिल होती है उस प्रीमियम में। अगर मैं थर्ड की बात करूं, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट शामिल रहेगी आपकी इसी प्रीमियम में। ऑपरेटिंग कॉस्ट ये क्या होती है? आपने देखा होगा कोई भी बीमा कंपनी है उसका अपना एक ऑफिस होता है।
एक शहर में नहीं होता, अमूमन पूरे भारत के हर एक शहर में उसका एक ऑफिस देखने को मिलेगा। अब ऑफिस ही अकेला नहीं होगा, ऑफिस होगा तो उसमें कर्मचारी भी होंगे, उनका वेतन भी देना है, कर्मचारियों का ऑपरेटिंग कॉस्ट में ही शामिल होगा। जो बिल्डिंग रेंट पर ले रखी है उसका रेंट भी देना होगा बीमा कंपनी को, जो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का ही हिस्सा है। तीसरा, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता है, वाहनों से इधर उधर भी जाते हैं लोग, मीटिंग्स रहते हैं इत्यादि, जो जो ऑपरेशन में आती है, स्टेशनरी और कंप्यूटर सिस्टम इत्यादि, जो भी ऑपरेशन में शामिल रहेंगे बीमा कंपनी के, उन सबका भी खर्चा बीमा कंपनी को वहन करना होता है, जो कि आपके प्रीमियम का ही एक हिस्सा होता है। जो निर्धारित करेंगे जितने खर्चे होंगे उतनी प्रीमियम्स रेट बढ़ेंगे, जितने क्लेम होंगे उतने प्रीमियम रेट बढ़ जाएंगे, और जितना ज्यादा लोग भागदौड़ करेंगे तो एक्विजिशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। और अगला जो टॉपिक आता है वो आता है प्रॉफिट। कोई भी दुनिया का व्यापार या व्यवसाय या काम ऐसा नहीं है जो बिना लाभ के संचालित हो सके। बीमा कंपनियों के भी अपने लाभ हैं, दुनिया का हर काम लाभ के लिए करा जाता है, लिहाजा उसमें कुछ हिस्सा बीमा कंपनी के प्रॉफिट का भी होता है, क्योंकि जो इतनी रिस्क लेगा वो कुछ तो लाभ कमाएगा। लिहाजा अब इन चीजों का बढ़ना आपके प्रीमियम रेट को डिसाइड करेगा कि कब आपका प्रीमियम बढ़ेगा, कब आपका प्रीमियम घटेगा। हम लोग शॉर्ट में बता दूं मैं, यदि क्लेम बढ़ेंगे तो प्रीमियम की राशि बढ़ जाएगी, और यदि एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ेगी अगेन प्रीमियम बढ़ जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो अगेन आप पर खर्चा बढ़ने वाला है, प्रीमियम बढ़ेंगे। और प्रॉफिट यदि बढ़ेगा, चूंकि नॉमिनल रहते हैं, तो तब भी प्रीमियम आपका बढ़ ही जाएगा। वहीं बर्निंग कॉस्ट में एक और रेट आती है, यहां पर एक मॉर्टेलिटी टेबल का भी जिक्र करा जाता है। मॉर्टेलिटी टेबल ये क्या होते हैं? मॉर्टेलिटी टेबल से आशय यह होता है, ये एक्चुअरी द्वारा बनाए जाते हैं। हर बीमा कंपनी में एक विभाग होता है एक्चुअरी का, वो डिसाइड करते हैं कि इस साल मॉर्टेलिटी रेट क्या रही। मॉर्टेलिटी रेट का मतलब यह होता है कि मृत्यु की दर क्या रही, यानी कि कितने उम्र के एक साल यानी अगले जन्मदिन से पहले लोग खत्म हो जाते हैं, किस उम्र के लोग अगले जन्मदिन तक जीवित नहीं रहते, इत्यादि का आकलन करा जाता है। बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट है। तब जाकर वो ये निर्णय ले पाते हैं कि ये बंदा इतने में से इतने लोग तो खत्म ही हो जाते हैं। उस रेशियो के आधार पर ही बर्निंग कॉस्ट निर्धारित होती है, तब जाकर प्रीमियम्स के रेट डिसाइड होते हैं। और मैं आपको बता दूं, बीमा कंपनियां कितना कम प्रीमियम चार्ज करती हैं। आपको 1000 रुपए में 2 से 2.5 लाख रुपए का बीमा मिल जाता है, वहीं दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए का हो जाता है। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो इतने से रुपए में इतना फायदा आपको जनरेट करके दे दे। तो ये तो था प्रीमियम के हिस्से, आपने देखे कैसे ये काम करता है। अब मैं एक और बात बता दूं, यही टॉपिक छोटा सा है, बात करेंगे समय शॉर्ट की, कि समय शॉर्ट क्यों बढ़ाया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब भी उतना ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आपके मन में भी रहता होगा कि बीमा कंपनियों द्वारा समय शॉर्ट क्यों बढ़ा दिया गया। समय शॉर्ट का बढ़ना भी बहुत जरूरी है। वजह यह होती है कि लोगों की आय बढ़ती है, तो लिहाजा उनकी जरूरतें भी बढ़ेंगी और उनकी आमदनी के जरिए भी बढ़ेंगे, लिहाजा उनका बचत करने की क्षमताएं भी बढ़ जाएंगी, और तो समय शॉर्ट का बढ़ना भी लाजमी है। और यदि बीमा कंपनियां समय शॉर्ट ना बढ़ाएं तो लोगों की चाहत यही होती है कि हमें कम से कम समय शॉर्ट का बीमा लेना पड़े, जो कि बीमा के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। वो अल्प इंश्योरेंस में चला जाएगा, अंडर इंश्योरेंस में, यदि आपने अपनी आय के मुताबिक बीमा नहीं लिया तो। लिहाजा लोगों की आय बढ़ चुकी है और बीमा की राशि का जो समय शॉर्ट था वो भी बढ़ाना लाजमी है, क्योंकि बीमा का मतलब इतना ही नहीं होता कि आपने कुछ रुपए सेव कर लिए और आपको कुछ रुपए मिल गया। ये वो राशि होती है जो दुख की घड़ी में आपके परिवार के साथ खड़ी होती है। दुनिया के हर नाते रिश्ते उस समय टूट जाते हैं, तब LIC अपना वादा निभाती है उस जगह। LIC इसीलिए यदि समय शॉर्ट बढ़ा है तो आपकी आय भी निश्चित रूप से बढ़ी हुई है, और उसी अनुपात में समय शॉर्ट भी बीमा कंपनी द्वारा बढ़ाया जाता है, ताकि अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके। बीमा शौक के लिए ना लें, इसलिए ना लें कि मत नाम भर कर लिया है। इतनी राशि का बीमा निश्चित रूप से लें
कि जो आपके परिवार को दुख की घड़ी में या संकट के समय उसका साथ दे सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छा था या बुरा ये कमेंट करके जरूर बताएं। आपको जानकारी ये कैसी लगी ये भी बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।